हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं मैथ एफडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं हम इसे चाल, समय और दूरी। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे? तो इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर देखे थे 87 तक। आज रहेगा क्वेश्चन नंबर 88। देखो क्वेश्चन नंबर 88। तो इसमें बोला गया है प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। तो देखो रविवार से जो है स्टार्ट करता है, तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर क्या जाएगा, फिर रविवार आ जाएगा। तो ये जो है एक सप्ताह हो गया। अब देखो रविवार के दिन 4 मील, रविवार के दिन 3 मील, फिर जो है 1-1 मील अधिक करता है। यहाँ 3 मील, तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। तो ये हो गया एक सप्ताह में। पूछा है हमसे 2 सप्ताह में, तो इन्हें ऐड कर लो, कितना आएगा? 4 3 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 7 25, 25 और 8 33, 33 और 9 कितना जाएगा? तो ये जाएगा 33, 40 और 2 42, तो ये जाएगा 42। इन्हें जो है सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 42। तो एक सप्ताह में जो है उसने कितने मील दौड़ा? तो आप बोलोगे 42, लेकिन हमसे पूछा है 2 सप्ताह में, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 42 दूनी 84। तो 2 सप्ताह के तो वह कितने मील दौड़ा? 84। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो क्वेश्चन नंबर 89, इसमें बोला गया हमसे एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत देती है। यानी कि 1 लीटर जो है वो, अगर 1 लीटर तेल लेती है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1 लीटर, अगर 1 लीटर तेल लेती है तो वो कितना चलेगी? तो वो चलेगी 45 किलोमीटर, अर्थात 45 किलोमीटर। तो हमसे बोला है यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर हो, यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर हो, तो वह जो है 540 किलोमीटर की यात्रा करने में कितने रुपए की आवश्यकता है? तो पहले ये देखो यात्रा कितनी करानी है? 540 किलोमीटर, 540 किलोमीटर। अच्छा 20 रुपये का जो पेट्रोल आता है वो आता है 1 लीटर, 1 लीटर। तो यानी कि 1 लीटर बराबर 45 किलोमीटर। तो देखो ये जो है इसका कितने गुना है? 45 का जो है 540 कितने गुना है? तो आप बोलोगे सर ये है 12 गुना। तो ये है 12 गुना। चेक भी कर सकते हो। देखो 540 अपॉन में 45 अर्थात 45, तो 9 छंग 54 और 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 12 वाली, तो इसका 12 गुना कर दिया, तो इसका भी 12 गुना कर दो, तो यहाँ जाएगा 12 लीटर। तो बस 1 लीटर बराबर 20 रुपये, तो 12 लीटर बराबर कितना? तो 12 दूनी 24 अर्थात 240 रुपये का खर्चा आएगा 540 किलोमीटर जाने में। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखो, इसमें बोला गया हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 90, इसमें बोला गया देखो एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से
एक यात्रा करता है कितने की, तो वो दे रखी है 368 किलोमीटर, इतने की जो है वो यात्रा करता है। ये टोटल डिस्टेंस है। अब जो है यदि वह 49 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे मोटरसाइकिल चलाता है। अच्छा, स्पीड कितनी है उसकी, बोले सर स्पीड है उसकी 49 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, टाइम कितना ले लिया है, वो टाइम ले लिया है 5 घंटा। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी जितनी उसने चली है 5 घंटे में 49 की स्पीड से। तो 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20, 4 24। तो उसने जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 245। 245 कितनी में, देखो शेष कितनी बची, इतनी करनी थी, इतनी कवर कर ली उसने। तो शेष कितनी बची, तो 3 और यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 1, तो ये बची शेष। तो अब बोला गया है तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से करे। तो बस गति बतानी है और आपको पता है चाल बराबर दूरी अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड बतानी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना 3 घंटे, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी 3 चौक 12, 3 इकाना 3, तो 41 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, अर्थात क्वेश्चन नंबर 91। देखो इसमें बोला गया हमसे एक कार मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। मरम्मत कराने के बाद, यानी कि उसे ठीक कराने के बाद तो उसकी स्पीड हो जाती है इतनी, और तथा मरम्मत कराने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी। देखो मरम्मत कराने से पहले उसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मरम्मत कराने के बाद स्पीड होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, ये है स्पीड। अब आगे बोला गया है मरम्मत कराने के पश्चात एक्स दूरी को 6 घंटे में तय करती है। अच्छा, मरम्मत कराने के बाद की स्पीड ये है। अब एक्स दूरी, तो दूरी कितनी है एक्स, और दूरी एक्चुअल में होती कितनी है सर, वो होती है स्पीड। स्पीड कितनी है 72 इंटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है सर, वो दे रखा है 6 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ से, तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43। तो ये आ गई डिस्टेंस कितनी 432। डिस्टेंस आ गई 432। हमसे पूछा है मरम्मत कराने से पहले 3x दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो दूरी कितनी है, अब इसका 3 गुना कर दो क्योंकि बोला है 3x दूरी। तो देखो इसमें करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, या फिर इस तरीके से लिख लो 432 गुणा 3, तो ये होगी दूरी। अब जो है इस दूरी को इस स्पीड से तय करने में कितना टाइम लगने वाला है ये पूछा है। तो अपॉन में 54, क्योंकि आपको पता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो 3 से काटो 3 का 3 3 अट्ठे 24, 9 से काट लो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 ज़्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36, कितना बचा 36, ये बचा 4, 9 चौक 36, यहाँ से आएगा 36, 4 और 3 ये, यानी कि 72, और 9 अट्ठे 72, कितना हो गया 9 अट्ठे 72। तो बस 2 से काट लो सब, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास कितना 48/2 करोगे तो ये आएगा 2 4, अर्थात 24 घंटे। कितना आएगा 24 घंटे। किस ऑप्शन में है सर, ये है ऑप्शन बी में। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कितना 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 92 में रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रेड मैप है। कितने के लिए, देखो 18 किलोमीटर
के लिए एक रैंडम ऐप है उसके पास, कितने का? आप बोलो सर 1.5 यानी कि 1.5 और सेंटीमीटर में। तो हमें बताना है वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है तो कितने उस मैप में तय की गई दूरी कितनी है। अगर वो 72 चलता है तो देखो 18 के लिए कितना है, 18 के लिए है इतना, तो 72 के लिए कितना। तो देखो 18 चौक 72, इसका जस्ट 4 गुना करा गया है तो इसका भी आप 4 गुना कर दो। 15 चौका 60 और 0.1 के बाद तो पॉइंट आएगा इस जगह, 15 चौका 60 अर्थात 6.0। इसका मतलब क्या होता है 6 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है? 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला ये होता है क्वेश्चन नंबर 92। अब देखते हैं हम 93, और क्वेश्चन नंबर 93 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 91 की तरह है। तो इसमें बोला गया हमसे, देखो एक बस मरम्मत कराने के पश्चात चलती है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और मरम्मत कराने से पहले वो चलती थी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। मरम्मत कराने के पश्चात वह 2x की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो मरम्मत कराने से पहले x दूरी को तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, और वो बताना है आपको घंटे में। तो देखो मरम्मत कराने के बाद स्पीड कितनी है सर? मरम्मत कराने के बाद स्पीड है 84। मरम्मत कराने से पहले स्पीड थी उसकी 56। ये क्या है हमारे पास स्पीड। अच्छा, मरम्मत कराने के बाद जो है वो 2x की दूरी कितने के 8 घंटे में तय करती है, और आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। कितने ले रही है 8 घंटे। तो बस यहाँ से x का मान निकाल लो आप। तो ये आई है 4, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो ये आई है x का मान अर्थात दूरी। तो हमें बताना है तो x यानी कि पहले x दूरी, तो दूरी कितनी है 336। इसे अगर इस स्पीड से उसे तय करें तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा है हमसे। तो इसे काट लेंगे हम 8 सत्ते 56, 4 से काट लो, 4 इकना 4, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, 14 छंग, तो कितने घंटे लगा 6 घंटे। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 94। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 94 यानी कि 94। और इसमें बोला गया हमसे देखो इसमें बोला गया है 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी 2 क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी जो है वो क्या है इक्वल अर्थात समान। तो एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड का समय लेता है अर्थात टाइम लेता है। तो 22वें लड़के तक पहुंचने में उसे कितना समय सेकंड में और लगेगा। तो देखो अगर हम 3 लड़के बैठाते हैं या फिर 4 लड़के, देखो 4 1 2 3 4, और इनकी दूरी जो है सभी की सारी क्या है इक्वल। हमने इनकी दूरी 1 मान ली, तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप बोलोगे 3। अगर हमने बैठा लिए हैं 3 लड़के 1 2 3, तो यहाँ दूरी क्या है इक्वल, तो यहाँ हमने 1 मान लिया, यहाँ भी 1, तो अब दूरी कितनी जाएगी 2। तो यहाँ से आप एक बात समझ रहे होगे बोले सर क्या, कि जितने भी लड़के होंगे 1 2 3 4, तो दूरी जो है उससे 1 कम होगी। अगर हम यहाँ 1 मानते हैं तो दूरी उससे 1 कम होगी। यहाँ भी देख सकते हो लड़के कितने थे 3, 1 2 3, और इनकी दूरी हमें बीच की दूरी क्या है समान, तो हमने 1 मान ली, तो दूरी कितनी आई 2, तो लड़कों से 1 कम।
दूरी आएगी लड़कों से 1 कम। तो बस देखो पहले जो है वो शिक्षक एक लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, वो बोल रखा है 7 सेकंड। 7 सेकंड ले लिया है, तो वो जो है दूरी कितनी चल चुका होगा, उसने जो है कितने गैप कवर करे होंगे। तो देखो 7 सेकंड का समय लिया, 15वें लड़के तक पहुंचा, तो कितना चला होगा, 14। आपको अभी समझाया गया है। अब यहाँ से जो है 1 सेकंड में जो है वो 2 गैप कवर कर लेगा, क्योंकि 7 दूनी 14 है, तो 1 सेकंड में 2 गैप कवर कर लेगा वो। तो हमसे पूछा है 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है, फिर 15वें लड़के से 22वें लड़के तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो देखो पहले जो है 1 से लेकर 22वें लड़के तक उसे हम पहुंचाएंगे टीचर को या शिक्षक को, तो कितना समय लगेगा। बोले सर 1 से लेकर 22 तक जाएगा तो गैप कवर करेगा वो 21, लड़कों से 1 कम गैप कवर करेगा 21, और 2 गैप कवर करने में उसे 1 सेकंड लग रहे हैं। 2 गैप कवर करने में उसे 1 सेकंड लग रहे हैं, तो इतने गैप कितने सेकंड में कवर कर लेगा, 2 से भाग कर दो, तो ये कर लेगा 10.5 सेकंड में। ये 1 से लेकर 22 तक लड़के 1 से लेकर 22वें लड़के तक पहुंचेगा तो उसे इतना टाइम लगेगा। लेकिन हमसे पूछा है 15वें लड़के तक पहुंचने, अब वो 15 लड़के से स्टार्ट करे, 15वें लड़के से स्टार्ट करे चलना और 22वें लड़के तक पहुंचे, तो उसे कितना समय लगेगा। तो बस 10 में से यानी कि 10.5 में से कितना 7 सेकंड घटा दो, तो कितना जाएगा, तो ये जाएगा 3.5 सेकंड। तो 3.5 सेकंड उसे और लगेंगे। किस ऑप्शन में है ये सर, ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 95। एक मोटरसाइकिलिस्ट चलो जो भी है, और अपने निर्धारित समय से 6/9 मिनट देरी से निकलता है। निर्धारित समय से कितना निकलता है, 6/9, ये क्या है, मिनट, इतने की जो है वो देरी से निकलता है। अब आगे बोला है लेकिन अपने 21 किलोमीटर गंतव्य स्थान पर पहुंचने देखो उसे जो है दूरी कितनी कवर करनी है, 21। समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति से 12 किलोमीटर प्रति घंटे करनी पड़ेगी उसे वृद्धि। तो देखो दूरी हमने मान लिया, उसने जो है पहले x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला होगा, 21 किलोमीटर की दूरी थी, इस स्पीड से चला गया होगा, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, बोले सर यहाँ से निकल कर आएगा टाइम, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। अब अगर जो है वो अपनी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, बोला गया है दूरी तो सेम है, अब जो है उसने स्पीड अपनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो पहले स्पीड x थी, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो यहाँ से भी क्या आएगा सर, यहाँ से भी टाइम आएगा, ये बात भी मानते हो आप। और इन दोनों टाइमों का अंतर दे रखा है कितना, इतना, लेकिन ये मिनट में है और ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, देखो किलोमीटर और ये घंटे में, तो यहाँ टाइम जो लेना पड़ेगा वो घंटे में लेना पड़ेगा, इस बात को भी मानते हो आप। तो इसे जो है पहले घंटे में कन्वर्ट कर लो, 9 छंग 54, 54 और 6 60, 60/9, 60/9, तो ये तो आई है मिनट में, घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से करोगे डिवाइड, तो 60 से 60 कैंसिल, तो 1/9 घंटे, 1/9 घंटे। अब जो है इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन रखना स्टार्ट करो। जैसे हमने रखा पहला ऑप्शन रखो, पहला ऑप्शन है 28, तो देखो 21/28 माइनस 21, अब 28 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 28 माइनस 12, तो यहाँ आएगा देखो 6 और यहाँ आएगा 1। अब इसे सॉल्व करने के बाद 1/9 आना चाहिए,
1/9 आना चाहिए। तो देखो इसे सॉल्व कर लेना आप, 1/9 नहीं आएगा, इसे जो है आप सॉल्व कर लेना, 1/9 घंटे नहीं आएगा। अब देखो हम रखते हैं, अब चलते हैं आंसर की तरफ। देखो इसे सॉल्व कर लेना। तो अगर हम रखेंगे इस जगह क्या 42, तो अब देखो, हालांकि देखो आंसर हमें पता है इसका क्या होने वाला है 42, बाकी ऑप्शन आप चेक कर लेना। तो अब रखते हैं हम एक्स के स्थान पर 42, तो कितना आएगा, तो सर वो आएगा 1/9 घंटे। तो यहाँ 21 किलोमीटर दूरी 42 की स्पीड से माइनस 21 और 42 और 12 तो 10 जोड़ दो, 52 और 54, 1/9 आना चाहिए। 21 दूनी 42 होते हैं और 3 सत्ते 21 और 3 ही करना 3 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से आइए 1/2 माइनस 7/18, 18 ले लिया LCM, तो 9 और यहाँ आएगा 7। अब 9 में से 7 गए तो कितना आएगा, 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए 2 अपॉन में 18, और 2/18 क्या होता है 1/9, 2/18 क्या होता है 1/9। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 96 यानी कि 96। तो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 96, एक बस 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभ करती है तथा उसकी गति प्रति घंटे में कुछ वृद्धि होती है। हमें नहीं पता वो कितने की वृद्धि है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करे तो उस बस की गति किलोमीटर प्रति घंटे में जो वृद्धि की गई है उसको हमें बताना है, कितने की वृद्धि करी। अच्छा 7 घंटे तक वृद्धि होएगी, प्रारंभ जो करी है उसने, समझ रहे ना, अच्छा क्वेश्चन है। उसकी गति पहले थी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो उसने प्रारंभ करी है। अब जो है हर घंटे कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है, हमने मान ली वो वृद्धि जो है x ही, वो वृद्धि x ही। तो देखो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 33 प्लस x, अरे मानते हो नहीं मानते, 1 घंटा हो चुका, 2 घंटा हो चुका, इसी तरीके से हमें 7 घंटे तक पहुँचाना है। 1 घंटा 2 घंटा, तो अगले घंटे में x की वृद्धि जाएगी तो ये हो जाएगा 2x। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा, फिर x की वृद्धि होगी तो 3x, फिर x की वृद्धि होगी 4x, फिर x की वृद्धि होगी 5x, फिर x की वृद्धि होगी, हालांकि दिखाई तो आपको दे रहा होगा इस जगह, तो 6x। तो देखो ये हो चुके हैं 7 घंटे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 6 और ये 7, इस तरीके से लिख लो। अच्छा औसत जो होती है वो बीच वाली संख्या होती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अब देखो इसमें बोला गया है 315 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करता है, तो औसत निकाल, यहाँ से जो है औसत स्पीड निकाल लो, यहाँ से जो है औसत स्पीड निकाल लो। 315 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर रहा है, तो औसत स्पीड जाएगी 7 पंजे 35, ज़्यादा हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई औसत स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा औसत स्पीड। और औसत जो होती है वह आपको पता है बीच की संख्या। तो देखो कितने घंटे हैं 7 घंटे, तो 3 घंटे इधर छोड़ दो और 3 घंटे उधर छोड़ दो, तो इसके बराबर इसको रख दो 33 प्लस 3x, ये बात आपको पता चली है। स्पीड के बराबर स्पीड रख दी, तो यहाँ से x का मान निकाल लो, क्योंकि x क्या है बढ़ी हुई स्पीड, हमने मानी है ये बढ़ी हुई स्पीड।
स्पीड। तो 33 को माइनस 45 में से 33 को माइनस करोगे तो क्या 12 आएगा और x का मान 4 आ जाएगा। तो उसकी जो है बढ़ी हुई स्पीड आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो वो हर घंटे वृद्धि कर रहा है ना, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कर रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर किस में है ये सर? ये ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर अगला 57 देखो। क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया आपसे, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो उसी दूरी को तय करने में, दूरी क्या है वो दूरी तो वही है, उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लेता है। तो मूल गति किलोमीटर प्रति घंटे में, मूल गति का किलोमीटर प्रति घंटे में 75% क्या होगा? अच्छा, चारों के चारों ऑप्शन जो होंगे वो मूल गति के 75% दिए हुए होंगे। इसे करेंगे हम ऑप्शन से। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 57। दूरी कितनी थी? दूरी थी 384 और यहाँ भी 384 लिखो। अब देखो, तो हमें बताना है मूल गति का 75%। अब देखो ऑप्शन लिख लेते हैं हम। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन दे रखे हैं 45, 48, 54। 45, 48, 54 और ये है फिर 42। क्या है? 42। तो देखो आंसर तो इसका 48 है। तो हम जो है पहले रखेंगे ऑप्शन ए और फिर जो है आप ये वाले 2 चेक कर लेना। हालांकि जब आंसर आपको बी पे मिल गया तो यहाँ जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लेना। पहले हम रखेंगे ऑप्शन ए। अच्छा, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। तो ये जो है ना 75% का मान दिया गया है हमें, जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये 75% के मान दिए गए हैं। तो यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे। किस तरीके से? तो देखो, जैसे ये 45 है, इसमें कर दो आप 4/3 से मल्टीप्लाई। तो ये जाएगी हमारे पास क्या? तो ये आएगी हमारे पास मूल गति। ये जाएगी हमारे पास मूल गति। तो 3 × 3, 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60। इस तरीके से यहाँ से देखो 48 3/4 से कर दो मल्टीप्लाई। 3 × 3, 3 × 6 = 18 और 16 × 4 = 64। ये आ गई मूल गति। तो देखो अपनी गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या 16 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या करता है? कमी स्पीड में। तो पहले उसकी स्पीड कितनी? पहले उसकी स्पीड थी x, अब जो है उसने कमी कर दी। पहले उसकी स्पीड थी x, अब उसने कमी कर दी कितने की? 16 की। तो 16 माइनस कर दो x में से। ये थी उसकी मूल गति। अब मूल गति में से उसने जो है 16 की कर दी कमी। अच्छा, स्पीड देखो ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आएगा? टाइम। अरे ये डिस्टेंस और ये स्पीड, तो यहाँ से टाइम आएगा। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, यहाँ से भी टाइम आएगा। और सर इन टाइम का जो अंतर दे रखा है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2 घंटे। क्वेश्चन ने बोला है नहीं 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो बस पहले आप देखो, ये तो आपको पता चल गया होगा ये आगे क्यों लिखा, ये पीछे क्यों लिखा। क्योंकि सर देखो, जब आप स्पीड, मान लिया आपकी स्पीड 10 थी और अब आपने 10 नहीं, यहाँ 20 लिखो। मान लिया आपकी स्पीड 20 थी, अब 16 माइनस कर दिया तो अर्थात 4 बची होगी। तो जब 4 की स्पीड से कोई दूरी को कवर करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अरे टाइम ज़्यादा लगेगा
और उसी दूरी को 20 की से कवर करोगे तो टाइम कम लगेगा। तो ज़्यादा वाले टाइम में से कम टाइम घटाना है, इतना आना चाहिए। ज़्यादा वाले टाइम में से कम टाइम हमें घटाना है तो इतना आना चाहिए। तो बस अब ये जो है क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो पहला रखते हैं ऑप्शन 60, तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ रखो 60। हालांकि देखो ये जो है आप ऑप्शन रख कर चेक कर लेना, हम चेक करेंगे आपको जो भी आंसर है उसे रख के चेक करेंगे। देखो ऑप्शन है, देखो इसे जो है आप खुद से चेक कर लेना। यहाँ रखो 64, तो ये आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, और 64 में से हम 16 माइनस कर दें तो 64 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 8, और यहाँ कितना, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 48। कितना आएगा यहाँ 48, तो बस यहाँ लिख दो 48। तो ये कितना आएगा, यहाँ से काट लो से, तो ये जाएगा 9 या 6 6 48 और 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 8 से 34 कटेगा नहीं, 6 और 6 छंग 36 और 8 से कटेगा ये 8 बारी। तो यहाँ से जो आया वो आया 8 घंटे, यहाँ से तो आया 8 घंटे, तो यहाँ से फिर 6 घंटे आना चाहिए, तभी तो 2 आएगा इस जगह। तो देखो अगर हम इसका 6 गुना करते हैं तो ये आना चाहिए, तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 छंग 36 और 2 38, बिल्कुल सही है। तो ये कटेगा इससे कितने बारी, 6 बारी। ये देखो यहाँ से 6 घंटे आया और यहाँ से 8 घंटे आया, और इनका देखो 8 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 ही आना चाहिए। क्वेश्चन में तो यही बात बोली गई है, 2 ही आना चाहिए। बाकी ऑप्शन आप खुद से ट्राई कर लेना। ये वाला ऑप्शन, ये आंसर क्या जाएगा इसका 48, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 98। देखो क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे क्या बात बोली गई है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से वापस आता है, कार्यालय है और जिस गति से वापस आता है उससे 1/4 गति से कार्यालय जाता है, उससे 1/4 से, अच्छा 1/4 अर्थात 1 का चौथा हिस्सा, तो ये 4 की गति से आता है, तो उसकी 1/4, अब इसका 1/4 करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो 4 से आता है तो 1 से जाएगा, 1 से जाएगा, अच्छा आएगा और जाएगा, ये क्या स्पीड नहीं है, 4 मान लिया, हालांकि अनुपात में है ये, तो यहाँ x लगा सकते हो। तो देखो x 4x स्पीड से तो वो आएगा कार्यालय से घर, और घर से कार्यालय जाएगा 1x स्पीड से। तो बस हमसे पूछा है, और देखो यदि पूरे ट्रिप, यानी ट्रिप का मतलब होता है आने और जाने में, का औसत गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछी है कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी, कार्यालय जाने के दौरान, अर्थात x का मान हमें फाइंड करना है। तो देखो औसत जो होता है आपको पता है 2 पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड और अपोन में दोनों स्पीड का योग, कितना जाएगा 5x। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 1x से 1x कैंसिल, और 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो 75/2। तो उसकी जो सर जाने की स्पीड है, x का मान तो आइए, और x के यहाँ जाने की स्पीड, तो बस 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। डी नहीं, क्योंकि सर 15 पंजे 75 और 4 दूनी 8, इनकी भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 99। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर
99 में देखो, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बी की तुलना में ए 30 मिनट अधिक लेता है। दूरी कितनी है, यानी कि डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो देखो इसे करेंगे हम ऑप्शन से। तो पहले जो है सही बटे वाले जो है ऑप्शन बाद में रखना, पहले लिख लेना आप ये 5, यानी कि बी ऑप्शन रखना, फिर डी ऑप्शन रखना, यानी कि पहले बी ऑप्शन फिर डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन 6 सही बटे वाले बाद में चेक करना। तो हमने मान लिया पहले रखा हमने 5, तो यहाँ से जो है ये क्या है, ये स्पीड ही तो है। तो यहाँ से जो है उसे लगेगा 3 घंटा। ये जो है बी का टाइम है, ये आ गया बी का टाइम 3 घंटा। अब ए जो है इससे आधा घंटा अधिक लेता है, अर्थात 3.5 यानी कि 3.5 घंटे। अब जो है बोला गया है, किंतु यदि एक ही गति को दोगुना कर दिया जाए, तो एक ही गति निकाल लो पहले यहाँ से, 15 बटे इतना, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, 5 से और 5 सत्ते 35। अब ये इससे कटेगा नहीं, ये इससे कटेगा नहीं, तो ऑप्शन रख के देखते हैं हम डी। ये तो गलत हो चुका, क्योंकि 7 चौक 28, 2 बचा। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ रखो 6। तो जो है इसे कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, अर्थात 2.5 घंटा तो लगा बी को। ये आ गया बी का टाइम। अब यहाँ से जो है ए का टाइम निकाल लो, ए जो है उससे आधा घंटा अधिक लेता है, अर्थात 3 घंटे लेगा। ये आ गया ए का टाइम, ये बी का टाइम। अब जो है यहाँ से जो है ए की स्पीड दोगुनी कर दी जाए, तो पहले ए की स्पीड निकाल लो। 15 किलोमीटर की दूरी है, ए का टाइम 3 घंटे, तो 3 पंजे 15, तो ए की स्पीड आ गई 5। ये क्या है स्पीड, ए की स्पीड आ गई 5। अब इसकी स्पीड कर दे 2 गुना, तो 5 का 2 गुना 10। इसकी स्पीड 2 गुना कर दिया है, तो वह बी की तुलना में 1 घंटा कम लेता है। बी की तुलना में 1 घंटा कम लेता है। तो देखो 15 किलोमीटर दूरी, स्पीड, अब कितना टाइम लेगा वो, अब लेगा 1.5 घंटा। तो देखो बी से जो है अब 1 घंटा कम ले लिया है, ये 2.5 घंटा और ये 1.5 घंटा, तो 1 घंटा कम। और यही तो क्वेश्चन बोला गया था, 1 घंटा कम लेता है बी की तुलना में ए, जब अपनी स्पीड वो दोगुनी कर दे। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा, डी अर्थात 6। ऑप्शन नंबर डी अर्थात 6। बाकी ऑप्शन आप खुद भी रख कर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100। तो इसमें बोला गया है हमसे, देखो 2 धावक क्रम से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं, यानी कि ये है उनकी स्पीड, 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है स्पीड। आगे बोला गया है, अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, तो दौड़ कितनी लंबी थी, और बतानी है हमें किलोमीटर में, दौड़ किलोमीटर में। ये किस में है, ये मीटर, ये है मीटर में, मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर में। अच्छा, दौड़ तो दोनों के लिए इक्वल रही होगी, तो देखो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम, अर्थात जब स्पीड उनकी 100 और 120 है, तो टाइम 120 और 100 हो जाएगा। अच्छा, कितने यहाँ बोल रखा है 10 मिनट कम लेता है, जबकि यहाँ 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का मान 10, तो 1 का मान हो जाएगा 1/2। 1 का मान 1/2, जब 1 का मान 1/2 है, तो 20 का मान तो 60 हो जाएगा, और ये किस में था, मिनट में, तो यहाँ जाएगा 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और यहाँ जाएगा कितना
50 मिनट। तो दूरी यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, बात एक ही है। अच्छा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस जो आएगी हमारी वो आएगी मीटर में निकल के, कितनी 6000 मीटर। लेकिन हमसे पूछी है किलोमीटर में, तो बस 1000 से भाग करोगे तो ये आएगी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर क्योंकि ये मीटर में है। यहाँ से भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ये भी मीटर में निकल के आएगी। 5 और गुणा 12, तो 12 पंजे 60 और 2 जीरो ये वाले, देखो 12 पंजे 60, 2 जीरो ये वाले, तो ये क्या आ गई मीटर में। हमसे पूछिए किलोमीटर में, तो यहाँ से भी कितनी आएगी 6 किलोमीटर। यहाँ से भी कितनी आएगी 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ये है सी में। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी क्या है ये अंतिम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 109 नहीं, क्वेश्चन नंबर 101। देखो, एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक वही दूरी आने में, तो दूरी क्या है कांस्टेंट, वही दूरी आने में 25% कम समय लगता है। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/, देखो परसेंटेज में पूछा है हमसे परसेंटेज में तो पूछा है, तो 1.25 घंटे जो है इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 25 चौका 100, 1/4, ये है टाइम। तो देखो टाइम कितना है 4, 25% कम समय लगता है, तो पहला 4 तो अब 3 समय लगेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड हो जाएगी 3 4, इसका अपोजिट, ये अनुपात समय का और ये स्पीड का। तो हमें बताना है, तो 25% समय उसने जो है कम कर दिया, तो हमें बतानी है वो दूरी जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, अपनी गति में जो है या अपनी चाल में कितने की वृद्धि करे। तो ये क्या है स्पीड, तो देखो 3 से 4 करनी है उसे, तो कितने प्रतिशत की कितने की वृद्धि करेगा 1 की, क्योंकि 3 से 4 1 की वृद्धि किससे करी 3 से। और 1/3% का मान, 1/3 का मान आपको पता है परसेंटेज में कितना होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अन्यथा आप यहाँ जो है मल्टीप्लाई में 100 लगा लेना, और 100/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। तो वो जो है अपनी चाल में इतने की क्या कर देगा वृद्धि। किस ऑप्शन में है ये, तो ये है डी ऑप्शन में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।